वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज और आगाज में सबसे पहले बात करेंगे लोकल बॉडीज इलेक्शन बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में सूबा सिंध में बल्दियाती इलेक्शन कराने का मामला, इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत सिंध को आखिरी मोहलत दे डाली। 30 नवंबर तक तमाम काम मुकम्मल करके जरूरी दस्तावेजात कमीशन के हवाले किए जाएं, जबकि बसूरत दीगर 1 दिसंबर से सिंध भर में हल्का बंदियों का काम शुरू कर दिया जाएगा। सिंध हुकूमत के रवैये से लगता है कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं। सिंध हाई कोर्ट में सूबा सिंध में बल्दियाती इलेक्शन कराने का मामला, इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत सिंध को आखिरी मोहलत दे दी। 30 नवंबर तक तमाम काम मुकम्मल करके जरूरी दस्तावेजात कमीशन के हवाले किए जाएं, बसूरत दीगर 1 दिसंबर से सिंध भर में हल्का बंदियों का काम शुरू कर दिया जाएगा। सिंध हुकूमत के रवैये से लगता है कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए हरगिज संजीदा नहीं। और अभी आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। आपको बताएं कि सिंध में बल्दियाती निज़ाम के हवाले से ये इजलास हुआ है, जबकि इजलास में फरियाल तालपुर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, निसार खोड़ो, सईद गनी, जमील सोमरो, मंजूर हुसैन बस्सान, नासिर हुसैन शाह, मुर्तज़ा वहाब और सुहेल अनवर सियाल ने शिरकत की। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात और एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने ब्रीफिंग दी, जबकि ब्रीफिंग में बताया कि ऐसा निज़ाम तैयार कर रहे हैं जिसमें बल्दियाती नुमाइंदों को मजीद इख्तियारात तफवीज़ होंगे। कानून से बल्दियाती निज़ाम मजीद मजबूत होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मसाइल के हल के लिए बल्दियाती नुमाइंदों के किरदार को नागुज़ीर करार दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में सिंध में बल्दियाती निज़ाम के हवाले से अहम इजलास में फरियाल तालपुर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, निसार खोड़ो, सईद गनी, मंजूर हुसैन बस्सान, नासिर हुसैन शाह, मुर्तज़ा वहाब और सुहेल अनवर सियाल ने शिरकत की। बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात और एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने ब्रीफिंग दी, जबकि ब्रीफिंग में बताया कि हम ऐसा निज़ाम तैयार कर रहे हैं जिसमें बल्दियाती नुमाइंदों को मजीद इख्तियारात होंगे। कानून से बल्दियाती निज़ाम मजीद मरबूत और मजबूत होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मसाइल के हल के लिए बल्दियाती नुमाइंदों के किरदार को नागुज़ीर करार दे दिया। और अभी खबर शामिल करेंगे कराची के इलाके सुरजानी टाउन से, जहां अब भी कब्जा माफिया का राज बरकरार है। कराची की तारीख में सरकारी जमीनों पर कब्जे का यह सबसे बड़ा मामला है। आपको बताएं कि सुरजानी टाउन पुलिस स्टेट और कब्जा माफिया के लिए जन्नत बन गया। केडीएस सेक्टर 15 में लैंड ग्रैपर्स और पुलिस एक पेज पर आ गए। रेवेन्यू के जाली कागजात पर लैंड माफिया का 108 एकड़ से जायद सरकारी अराजी पर कब्जा। 2298 छोटे बड़े बैलेटेड प्लॉटों पर हथियार बंद लोगों की मौजूदगी में 4 दीवारों की तामीर जारी है। इदारा तरक्कियात कराची की 5 लाख से जायद गज जमीन कब्जा माफिया के रहमो करम पर आ गई। कराची की तारीख में सरकारी जमीनों पर कब्जे का सबसे बड़ा मामला सुरजानी टाउन पुलिस स्टेट और कब्जा माफिया के लिए जन्नत बन गया। केडीएस सेक्टर 15 में लैंड ग्रैपर्स और पुलिस एक पेज पर आ गए। रेवेन्यू के जाली कागजात पर लैंड माफिया का 108 एकड़ से जायद सरकारी अराजी पर कब्जा। 2298 छोटे बड़े बैलेटेड प्लॉटों पर हथियार बंद लोगों की मौजूदगी में 4 दीवारी की तामीर जारी। इदारा तरक्कियात कराची की 5,21,035 गज जमीन कब्जा माफिया के रहमो करम पर आ गई। सुरजानी टाउन का इलाका पुलिस स्टेट में तब्दील, कब्जा माफिया के लिए जन्नत बन गया। चाइना कटिंग हुई पुरानी बात, सरकारी जमीनों पर कब्जे अब एकड़ों में जा पहुंचे। कराची की तारीख में सरकारी जमीनों पर कब्जे का सबसे बड़ा मामला सामने आ गया। सरकारी अराजियों पर कब्जे लैंड माफिया के कारिंदों से मिलकर इदारों के करप्ट अफसरान कराते हैं। सुरजानी स्कीम 41 के सेक्टर 15 सब सेक्टर ए, बी और सी के बैलेटेड प्लॉटों पर लगाई जाने वाली 4 दीवारी, जो कि अरबों रुपए की 108 एकड़ से जायद सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश है। केडीए की जमीन पर कब्जे में कब्जा माफिया और पुलिस एक पेज पर है। सैकड़ों एकड़ जमीन
हथियाने में बदनाम जमाना लैंड ग्रैबर अली हसन जहरी और अली हसन बिरोई, तैमूर डोमकी, हक नवाज, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस के डीएसपी मुमताज मक्सी, एसएचओ सरजानी असदुल नबी, ताहिर कसोड़ा और बिलाल बंगाली सरे फहरिस्त हैं। सरजानी स्कीम 41 के सेक्टर 15 जो कि इदारा तरक्कियात कराची की प्लांट स्कीम है, जिसमें सादा लोग आवाम के रिहायशी और कमर्शियल छोटे बड़े 2298 प्लॉट हैं। 108 एकड़ से ज्यादा सरकारी अराजी पर कब्जे में लैंड ग्रैबर अली हसन बिरोई, तैमूर डोमकी, हक नवाज, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस के डीएसपी मुमताज मक्सी, एसएचओ सरजानी असदुल नबी, ताहिर कसोड़ा और बिलाल बंगाली शामिल हैं। केडीए सेक्टर 15 में रहती जाली कागजात बनाकर प्लांट स्कीम को ना क्लास 9 बता रहे हैं, जबकि लोकल पुलिस और हथियारों से लैस अफराद की मौजूदगी में जुबैदा रेजिडेंसी के नाम से 4 दीवारी का काम जारी रखे हुए हैं। पहले भी इस जमीन पर पताई गोट के नाम से काम करने की कोशिश की गई थी। इदारा तरक्कियात कराची की 5,21,035 गज से जायद अरबों रुपए की सरकारी अराजी कब्जा माफिया की आंखों में खटक रही है। सियासी हिमायत याफ्ता लैंड ग्रैबर्स की पहुँच का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि सिस्टम ने अली हसन बिरोई की फरमाइश पर जैनुल आबदीन की तैनाती बतौर डिप्टी कमिश्नर गरबी की है, जो कि इस वक्त सरजानी सेक्टर 15 समेत दीगर सेक्टर्स में अली हसन बिरोई और इसके हिमायत याफ्ता लैंड माफिया की सहूलतकारी और सरकारी जमीनों के जाली कागजात की तैयारी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। अली हसन बिरोई और इनके हवालियों पर कब्जों, अगवा बराए तावान और इक़दाम कत्ल की मुताबिद FIR मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं। एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस के डीएसपी मुमताज मक्सी पर मोटरसाइकिल और गाड़ियों की चोरी और डकैतियों के मुख्तलिफ मामला मुताबिद थानों के रिकॉर्ड का हिस्सा है। केडीए स्टेट एंड एनफोर्समेंट की जानिब से सरजानी सेक्टर 15 में मुताबिद बार कार्रवाई के लिए नोटिस आला हुकाम तो जारी किए गए मगर बेसूद रहे। हाल ही में केडीए स्टेट की जानिब से जमीन बागुजार कराने के लिए रखा गया एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन लैंड माफिया और इसकी सहूलतकार पुलिस की जानिब से फेल करा दिया गया और डीसी वेस्ट के अमले की जानिब से उल्टा केडीए की टीम की ही FIR सरजानी थाने में दर्ज करा दी गई ताकि इदारा तरक्कियात कराची को दबाव में लिया जा सके, जिसके बाद केडीए अफसरान ने दुश्मनी मोल लेने के बजाय अपने आप को खतो किताबत तक महदूद कर लिया। सिस्टम के नाम पर काम करने वाले बाअसर और सियासी हिमायत याफ्ता बाअसर लैंड ग्रैबर ने कब्जा की गई 108 एकड़ से ज्यादा अराजी में से 25 एकड़ जमीन का लेआउट प्लान मंजूरी के लिए सिंध मास्टर प्लान डिपार्टमेंट में जमा करवा दिया है। देखना यह है कि करप्शन की रोकथाम करने वाले और कानून नाफिज करने वाले इदारे सिस्टम नामी लैंड माफिया को खुद बिगाड़ पाएंगे या नहीं। फैसल तरीन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और अब कुछ तस्करा करेंगे महकमा एंटी करप्शन की कार्रवाई का। आपको बताएं कि एंटी करप्शन वेस्ट जोन का केडीए के महकमा लैंड के ऑफिस पर छापा। एंटी करप्शन वेस्ट जोन की टीम ने तमाम रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया, जबकि छापे के दौरान अफसरान और अमले की दौड़े लग गई। छापा संगीन बेकायदगियों और बदउनवानी की शिकायत पर मारा गया था। एंटी करप्शन वेस्ट जोन का केडीए के महकमा लैंड कमर्शियल पर छापा। एंटी करप्शन वेस्ट जोन की टीम ने तमाम रिकॉर्ड अपनी तहवील में ले लिया। आपको बताएं कि छापे के दौरान अफसरान और अमले की दौड़े लग गईं। छापा संगीन बेकायदगियों और बदउनवानी की शिकायत पर मारा गया था। और अब कुछ बात करेंगे कराची के नस्ला टावर की मिसमारी का। आपको बताएं कि नस्ला टावर गिराने के लिए इनहदामी कार्रवाइयां शुरू होते ही बिलाखिर अचानक रोक दी गईं। कुछ देर तोड़ फोड़ के बाद SBCA का अमला भी वापस चला गया। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद अस्मा बतूल कहती हैं कि मिसमार करने का अमल एहतियाती तदाबीर न होने के बायस रोका गया, जबकि मुशावरत के बाद दोबारा इनहदामी कार्रवाइयों का आगाज किया जाएगा। नस्ला टावर को मिसमार करने के इजलास दिन में होते रहे, मगर मिसमार करने SBCA रात के अंधेरे में अचानक नस्ला टावर पहुंची। कमिश्नर कराची की हिदायत पर मजदूरों ने हथौड़े तो बरसाए, मगर सिर्फ नुमाइशी। कुछ खिड़की दरवाजे निकालने की कोशिश और कुछ देर तोड़ फोड़ के बाद SBCA और मजदूरों की टीम वापस लौट गई। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद आसमा बतूल का कहना था कि ऑपरेशन के लिए इजलास तो जारी थे, उन्हीं इजलास में फैसले की रोशनी में कमिश्नर कराची ने हिदायत की। कमेटी अपना काम कर रही थी, तमाम इदारे अपना काम कर रहे थे जिनको भी डायरेक्शन दे दी गई थी। तो मीनवाइल प्री डेमोलिशन का काम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने स्टार्ट किया और हमने उनको इंतजामी सपोर्ट दी है। अभी हम इसकी जो है सेफ्टी मेजर्स कुछ ले रहे हैं। जब हमने काम शुरू किया तो हमने देखा कि इसमें जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। उसके लिए फिर डिप्टी कमिश्नर साहब से मैंने गुजारिश की है। उन्होंने कहा इब्तदा में मजदूरों के जरिए आम तरीके से तोड़ा जाएगा। प्री डेमोलिशन जो वर्क है वो मैनुअली होगा, उसके बाद हमारी कमेटी इसके ऊपर काम कर रही है और हमारी जो दोनों हमने जो फर्म्स डिसाइड की थी कमेटी ने, वो भी अपना होमवर्क कर रही हैं। उनको तमाम ड्राइंग्स और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे वो दे दिए गए हैं।
मजदूरों की टीम के लीडर का मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमें मौका दिया गया तो 100 दिन में नस्ला टावर को मुकम्मल मिस्मार कर देंगे। इंशाल्लाह वही 3 महीने में पूरा बिल्डिंग डिमोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 3 महीने 100 दिन लगेगा। 100 दिन के अंदर ये सारा जमीन पे आ जाएगा, रोड पे आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। जराये के मुताबिक उजलत में ऑपरेशन 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराने के खौफ की वजह से किया गया। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के मुआविन खुसूसी वक़ार मेहदी का कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड हेड ऑफिस का अचानक दौरे के दौरान अफसरान और स्टाफ की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया। वक़ार मेहदी कहते हैं कि 10 बजे तक अफसरान का ना आना किसी सूरत कबूल नहीं। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के अफसरान अपना क़िबला दुरुस्त करें, हुकूमत रेट चैलेंज करना बंद करें। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुजव्विज़ा अथॉरिटी को लाजमी लिखेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के मुआविन खुसूसी वक़ार मेहदी का कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड हेड ऑफिस का अचानक दौरा, अफसरान और स्टाफ की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार। वक़ार मेहदी कहते हैं कि 10 बजे तक अफसरान का ना आना किसी सूरत कबूल नहीं। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के अफसरान अपना क़िबला दुरुस्त करें, हुकूमत रेट को चैलेंज करना बंद करें। एमडी वाटर बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह ने अपने हलके में दरपेश फराहमी और नकासियाब के मसाइल से उन्हें आगाह किया। एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान से मुलाकात में पीपीपी रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह ने अपने हलके में दरपेश फराहमी और नकासियाब के मसाइल से एमडी वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को आगाह करते हुए कहा कि मसाइल के हल के लिए इकदाम किए जाएँ। एमडी कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान ने रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह को मसाइल के हल की यकीन दहानी कराते हुए मुलाकात के दौरान पेश करदा फराहमी और नकासियाब से मुताल्लिक तमाम शिकायत के फौरी हल के लिए वाटर बोर्ड के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मोहम्मद रियाज और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सैयद मजहर हुसैन को मौके पर ही अहकाम जारी किए। एमडी कराची वाटर बोर्ड असदुल्ला खान का कहना था कि शहर से नकासियाब के मसाइल तेजी से हल किए जा रहे हैं, जबकि वज़ीर बल्दियात सिंध और चेयरमैन कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड सैयद नासिर हुसैन शाह की खुसूसी हिदायत पर वाटर बोर्ड मुंतखब अवामी नुमाइंदों के उजागर करदा फराहमी और नकासियाब से मुतालिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहा है। इस मौके पर स्टाफ ऑफिसर मोहन लाल, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मोहम्मद रियाज और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सैयद मजहर हुसैन मौजूद थे। एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर अहमद चन्ना कहते हैं कि तमाम अजला में सफाई का मयार बढ़ाने और अमले की हौसला अफजाई और कारकर्दगी की बुनियाद पर जायद मुआवजे के लिए भी तरीक़ेकार बनाया जाएगा। जिला जुनूबी, जिला शर्की, मलीर, केमाड़ी और गरबी की चाइनीज कंपनी के अहदेदारान और मुताल्लिक अफसरान के साथ इजलास की सदारत करते हुए एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर अहमद चन्ना का कहना था कि सैनिटरी वर्कर्स के बुनियादी मसाइल तरजीही बुनियाद पर हल किए जाएं। सैनिटरी वर्कर्स, हेल्पर्स वगैरह की उजरत सरकारी तौर पर मुख्तस करदा उजरत के मुताबिक की जाए, ये उनका बुनियादी हक है, जबकि उनकी भी देने के इंसेंटिव हौसला अफजाई और कारकर्दगी की बुनियादों पर इजाफा की हिदायत की। उनका मजीद कहना था कि इस सिलसिले में तरीक़ेकार बनाने के लिए 1 हफ्ते का टाइम देंगे। अगले माह तक अगर कोई मैकेनिज्म नहीं बना तो चाइनीज कंपनी के बिलों से कटौती करके मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा की जाएंगी। मुलाजमीन की तनख्वाहें हाजिरी की तस्दीक के बाद ही अदा की जाएंगी। उन्होंने कहा कि जब तक सैनिटरी वर्कर्स की हाजिरी और बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी के मसाइल हल नहीं होंगे, उस वक्त तक सफाई में खातिर ख्वाह बेहतरी नजर नहीं आएगी। सैनिटरी वर्कर्स को सरकारी मंजूर शुदा उजरत से कम अदायगी कर रहे हैं और तनख्वाहों में कटौतियां भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से सैनिटरी वर्कर्स की कारकर्दगी मुतासर हो रही है। इन मामलात को दुरुस्त किया जाए। तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी से सैनिटरी वर्कर्स में एतमाद बहाल होगा।
महकमे बल्दियात हुकूमत सिंध और क्लिक की जानिब से बल्दिया गरबी को खूबसूरत और मुस्तहकम बनाने के लिए हर सतह पर भरपूर जिद्दोजहद का अमल जारी है। महकमे बल्दियात हुकूमत सिंध की जानिब से कराची शहर को खूबसूरत और मुस्तहकम बनाने के लिए हर सतह पर भरपूर जिद्दोजहद का अमल जारी है। इसी विजन के हवाले से बल्दिया गरबी में क्लिक के इश्तराक से रहमान बाबा स्टेडियम की तामीर और मुरम्मत और तज़ीन व आराइश के आगाज़ के लिए रहमान बाबा स्टेडियम पर एक सादा मगर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। क्लिक के नुमाइंदा हुमा हाली पूटा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अवाम से मुशावरत की रहमान बाबा स्टेडियम की तामीर के हवाले से अवाम की जानिब से मौसूला तजावीज़ ज़ेर गौर आईं, जिसमें लेडीज़ वॉकिंग ट्रैक और लाइट्स की फराहमी और तनसीब की तजवीज़ को मनसूबे में शामिल किए जाने पर इत्तफाक किया गया और तमाम अमूर अहले इलाका की मुशावरत से अंजाम देने का फैसला किया गया। अहले इलाका और बल्दिया मलीर ने क्लिक गरबी की जानिब से तामीर और मुरम्मत और बल्दियाती वसाइल की फराहमी के हवाले से इलाकाई बाशिंदों की मुशावरत के अमल को खूब सराहा और कहा कि इस किस्म की मीटिंग हमारे लिए बिल्कुल नया तजुर्बा है। उनका मजीद कहना था कि आज आपसे मिलकर और इलाकाई नौजवान और बच्चों को उनकी मर्जी के मुताबिक सेहतमंद सरगर्मियों में उन्हें भी हिस्सा डालने का मौका मैसर आया। इस अमर पर महकमे बल्दियात की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा है कि महकमा पार्क हरियाली के हर जरिए को इस्तेमाल मिलाकर जिला शर्की को सरसब्ज और शादाब बनाने के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करे। एडिशनल डायरेक्टर तौकीर अब्बास और डायरेक्टर पार्क जमशेद जोन जफर इकबाल के हमरा सोसाइटी लाइन्स एरिया गुरुमंदर और स्टेडियम रोड पर मौजूद चौराहे ग्रीन बेल्ट पार्क और नर्सरी के मुआयने के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख का कहना था कि ग्रीन बेल्ट और शाहराहों की खूबसूरती में इजाफे के जामिन होते हैं, लिहाजा इन्हें दिलकश और खूबसूरत बनाने के लिए इकदाम जारी रखे जाएं। पार्कों, सेंट्रल आइलैंड, ग्रीन बेल्ट समेत दस्तियाब जगहों पर शजरकारी करके दरख्तों की अफजाइश को यकीनी बनाने के लिए काम किए जाए। रहमतुल्लाह शेख ने मौजूद अफसरान को सख्ती से हिदायत की कि बल्दिया शर्की के किसी पार्क, मैदान या इस किस्म की दीगर जगहों पर तजावुजात मौजूद नहीं होनी चाहिए। अगर किसी जगह पर तजावुजात मौजूद हैं तो उसकी फिलफौर रिपोर्ट पेश की जाए ताकि उन्हें हटाने के लिए इकदाम बरोएकार लाए जा सके। एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टर पार्क तौकीर अब्बास, डायरेक्टर पार्क जफर इकबाल ने महकमा पार्क के हवाले से किए जाने वाले कामों के बारे में एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख को ब्रीफिंग भी दी। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद मिरानी कहते हैं कि बल्दिया किमाड़ी में रिहाइश पजीर अवाम को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए जामे और मरबूत हिकमत अमली से फ़राइज़ की अंजाम दही को यकीनी बनाया जाएगा। म्यूनिसिपल कमिश्नर आफाक सईद के हमदा अफसरान से मीटिंग के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद मिरानी का कहना था कि बल्दिया किमाड़ी में रिहाइश पजीर अवाम को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए तरक्याती काम किए जाएँ, खुसूसन सड़कों की तामीर और मुरम्मत और सीवरेज के निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए फौरी इकदाम किए जाएँ, जबकि अवाम को सेहतमंद माहौल और खेल कूद की मयारी सहूलियात की फराहमी के लिए पार्क्स, प्ले ग्राउंड्स, ग्रीन बेल्ट की तज़ीन व आराइश के साथ साथ बल्दिया किमाड़ी के स्कूलों और डिस्पेंसरियों की तामीर और मुरम्मत और सहूलियात की फराहमी के लिए जामे और मरबूत लाएअमल के तहत तरक्याती कामों का आगाज़ किया जाए। बल्दियाती अफसरान ने एडमिनिस्ट्रेटर को बल्दिया किमाड़ी में जारी तरक्याती कामों के बारे में तफसीलात से आगाह किया और बताया कि अवाम की जानिब से तरक्याती कामों के हवाले से दी जाने वाली तजावीज़ के हवाले से पेपर वर्क मुकम्मल किया जा रहा है। इस मौके पर सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर नवीद अहमद अब्बासी, एक्सीएन साइड पीर शौकत, एक्सीएन किमाड़ी इमरान शाफे, डायरेक्टर पार्क्स कयूम सोमरो मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कराची नूर हसन जोकियो कहते हैं कि इलाके की आवाम से जो वादे किए हैं हम उनके अमीन हैं, हर सूरत अपने वादे पूरे करेंगे।
ضلع کونسل کراچی کی مرکزی آفس میں اہل علاقہ سے ملاقات کے دوران ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی حدود میں بسنے والوں کو ہمیشہ سے ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کی. اس کاوش میں کتنی کامیابی ملتی ہے، اس سلسلے میں بھی اہلیان سے آرا لیتے ہیں. شفافیت ہمارے ادارے کی پہچان ہے جس پر عمل پیرا ہیں. اکثر مختلف اسکیموں کا جائزہ لیتے وقت اہل علاقہ سے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں. جن خرابیوں کی وہ نشاندہی کرتے ہیں ان کے فوری حل کے لیے اقدامات کرتے ہیں. ساتھ ہی اگر کسی بڑی اسکیم کی ضرورت ہے تو وہ طے شدہ حکمت عملی کے تحت انجام پاتی ہے. ایڈمنسٹریٹر کا مزید کہنا تھا کہ سمت کا تعین مقصد کے حصول میں معاونت کرتا ہے. ہم نے اپنی سمت خدمت انسانی کی جانب متعین کی ہے جس میں ہمیں متواتر کامرانی حاصل ہوئی. کاموں کی انجام دہی کے دوران کچھ کمی واقع ہوتی ہے تو اس کو فوری پورا کیا جاتا ہے. زمینی حقائق کو جان کر مستقبل کی پلاننگ کرتے ہیں جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہماری ہر اسکیم تکمیل تک بآسانی جاتی ہے. علاقے کی عوام سے جو وعدے کیے ہیں ہم ان کے امین ہیں. ہر صورت ان باتوں کو ضرور پورا کریں گے. اس موقع پر ضلع افسران ایاز حمید اللہ بلوچ، ممتاز علی زرداری، شریف شیخ اور دیگر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ کہتے ہیں کہ محکمہ انسداد تجاوزات کی جانب سے تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری و ساری ہے. سپریم کورٹ کے احکامات کے پیش نظر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ اور میونسپل کمشنر فہیم خان کی ہدایت پر محکمہ انسداد تجاوزات کی جانب سے تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے. اس آپریشن کے دوران پہلے نیپا سے جیل روڈ فلائی اوور کے دونوں اطراف تجاوزات کے خاتمے کے بعد نیپا سے سفورہ چورنگی تک ایک بڑے آپریشن کے دوران سینکڑوں تجاوزات کے خاتمے کے ساتھ درجنوں ناجائز تعمیرات کو مسمار کیا گیا، جس کے بعد مذکورہ جگہوں کی صورتحال میں کافی تبدیلی آ گئی. سڑکیں، فٹ پاتھ اور گزرگاہیں صاف ہونے کے بعد پیدل چلنے والوں کی مشکلات دور ہو گئی. نیپا سے سفورہ چورنگی کی طویل پٹی پر تجاوزات کے خاتمے کی مہم کے دوران انسداد تجاوزات کے عملے کو مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا، جس کی پرواہ کیے بغیر تجاوزات کے خلاف مہم کو جاری و ساری رکھا گیا. تجاوزات کے خاتمے کے بعد شہریوں نے خوشگوار تبدیلیاں محسوس کرتے ہوئے تجاوزات کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے پر بلدیہ شرکی کی انتظامیہ کو خوب سراہا. تجاوزات کے خلاف کارروائیاں ایڈیشنل ڈائریکٹر سہیل صادق، ڈیپٹی ڈائریکٹر عبد الواحد شیخ اور دیگر کی نگرانی میں سر انجام دی گئی. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں شہر کراچی میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. اسی سلسلے میں آپ کو بتائیں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کا ضلع شرقی اور جنوبی میں آپریشن. گلشن اقبال کے مختلف علاقے، ڈسکو بیکری، گلشن چورنگی اور راشد مناس روڈ سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا، جبکہ ضلع جنوبی میں بھیم پورہ، ٹرالی مارکیٹ، سالار کمپاؤنڈ کے اطراف سے تجاوزات بھی ختم کر دی گئی. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کا ضلع شرقی اور جنوبی میں آپریشن. گلشن اقبال کے مختلف علاقے، ڈسکو بیکری، گلشن چورنگی اور راشد مناس روڈ سے تجاوزات کا خاتمہ. ضلع جنوبی میں بھیم پورہ، ٹرالی مارکیٹ، سالار کمپاؤنڈ کے اطراف سے تجاوزات ختم کر دی گئی. کراچی کی جانب سے محکمہ انسداد تجاوزات کا کراچی کے 2 اضلاع، ضلع شرقی کے مختلف علاقوں اور ضلع جنوبی کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے. لینڈ اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کراچی میٹروپول کارپوریشن نے آج شہر کے 2 اضلاع میں بہت بڑی کارروائی کی ہے. سب سے بڑی کارروائی ہماری جو ہے وہ جو ضلع شرقی ہمارا وہاں پر کی ہے گلشن اقبال ڈویژن کے اندر، جو کہ گرین بیلٹ پہ دکانوں کے سامنے اور سروس روڈ پہ جتنے بھی تجاوزات بنائی گئی تھی کچی پکی سب کو مسمار کیا جا رہا ہے. اور بالکل وہاں پر جتنے بھی ڈسکو بیکری، علامہ عثمانی احمد روڈ، راشد مناس روڈ پہ فٹ پاتھ اور روڈ پہ جو تجاوزات تھی وہ
होटलिंग का सामान, पंक्चर बनाने का सामान, मुर्गियों के पिंजरे और दीगर तजावुज़ात सब की सब जब्त की जा रही है। बिल्कुल इसी तरीके से ज़िला जनूबी के अंदर भी हमारी बहुत बड़ी कार्रवाई जारी है। ज़िला जनूबी के भीमपुरा के इलाके में और ट्राली मार्केट के इतराफ़ के अंदर, वहाँ भी जो दुकानों के सामने जितनी भी तजावुज़ात थी, उन्होंने जो अपनी दुकानों के आगे सीढ़ियाँ बनाई थी और जो चबूतरे बनाए थे, उनको भी मसमार किया जा रहा है। और मुख्तलिफ किस्म की जो तजावुज़ात है होटलिंग की और दीगर तजावुज़, वो सब की सब जब्त की जा रही है। जिला शर्की में गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ इलाकों डिस्को बेकरी, गुलशन चौरंगी और राशिद मिन्हाज रोड, गुलशन इकबाल, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रोड पर तजावुज़ात को मसमार किया गया। जिला जनूबी के मुख्तलिफ इलाकों भीमपुरा ट्रॉली मार्केट, सालार कंपाउंड के अतराफ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में दुकानों, ग्रीन बेल्ट, सर्विस रोड पर बनाई गई कच्ची पक्की दीवारें, सीढ़ियां और सनशेड्स मसमार किए गए। मुख्तलिफ इक़साम के स्टॉल, पंक्चर बनाने का सामान, मुर्गियों के पिंजरे, ठेले, पथारे, होटल का सामान, कुर्सियां, मेजें, तख्त, लोहे के स्टॉल और दीगर तजावुज़ात जब्त की गयी। ऑपरेशन में इलाका असिस्टेंट कमिश्नर, इलाका पुलिस, सिटी वार्डन, रेंजर्स और दीगर इदारों की टीमें भी मौके पर मौजूद थीं। शहर कराची की मशहूर और मारूफ नागन चौरंगी भी अब तबाही के दहाने पर पहुंच गई। कराची में ज़ेर इल्तवा तरक्याती मंसूबे कब मुकम्मल होंगे, बताने वाला कोई नहीं। कराची के इलाके नागन चौरंगी पर सीवरेज लाइन की तनसीब का मंसूबा महीनों गुजरने के बावजूद भी ताहाल मुकम्मल ना हो सका। सीवरेज लाइन की तनसीब के लिए खोदी गई सड़क ने मकीनों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया। मुसाफिरों को भी शाहरा से गुजरने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। रोशनियों के शहर में ना खत्म होने वाले तरक्याती मंसूबे शहरियों के लिए अजियत बन गए। खड्डों और सेवरेज के पानी से भरी ये शारा कराची के इलाके नागन चौरंगी के साथ वाक़ है, जहाँ सेवरेज लाइन डालने का मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। खस्ता हाल शारा पर गंदे पानी से गुजरते मुसाफिरों का कहना था कि हम कई माह से इस शारा को खस्ता हाल देख रहे हैं। ये खराब है, खस्ता हालत है, ये कोई ठीक ही नहीं करता है। यहाँ पे पानी जमा हुआ है, रोडों में चलने वाले कभी परेशान होकर देखें। यहाँ से मैं जाता हूँ, यहाँ से भी बड़ा मसला है। यहाँ पूरे कराची कोई बात नागन की नहीं है, ऑल ओवर कराची आप देख लें कि कोई पुरसवान हाल नहीं है। बिल्कुल कराची को बर्बाद कर दिया गया है। रोड टूटे हुए हैं, उन्होंने वहाँ खोद के उसको छोड़ दिया, गाड़ियाँ गुजर नहीं सकती, केबलें निकली हुई हैं। कल भी 2 आदमी गिरते गिरते बचे हैं। थोड़ी सी केबल को मैंने नीचे किया है उसके, और ये पूरा गटर का पानी आप देख लें, ये दिखाएं जरा सा, ये पूरी बुरी हालत है यहाँ की कि कस्टमर कैसे आएगा और कैसे यहाँ बैठेगा और कैसे बिजनेस रन होगा इस महंगाई के दौर में। कराची में तरक्याती मंसूबे या तो शुरू नहीं किए जाते या फिर शुरू होते ही इल्तिवा का शिकार हो जाते हैं, जहाँ कई बरस गुजर जाने के बाद भी अवाम मसाइल का सामना करती रहती है। इस मौके पर नागन चौरंगी की अवाम ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द सीवरेज लाइन का काम मुकम्मल करके इलाके में रोड कारपेटिंग की जाए। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। आपको बताएं कि जिला वस्ती के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी की मरकजी शाहरा भी बद इंतजामी के बाइस उमूर का शिकार हो गई। शाहरा पर बड़े बड़े गड्ढों के बाइस शहरी परेशानियों में मुब्तला हो गए। आपको बताएं कि इंतजामिया की अदम तवज्जुही से शाहरा से गुजरने वाले मुसाफिर भी परेशान दिखाई देते हैं। कराची में खस्ता हाल शारा है अवाम के लिए हादसात का बाइस साबित होने लगी। शहर कायद के इलाके नॉर्थ कराची अजमेर नगरी की मरकजी शाहरा इंतजामिया की गफलत के सबब मुसाफिरों के लिए वबाले जान बन गई। शाहरा पर बड़े बड़े गड्ढों में गाड़ियां फंसने के बायस ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा हो गया। इस मौके पर शहरियों ने कहा कि ख्वाजा अजमेर नगरी को बाला हुक्काम ने लावारिस छोड़ दिया है। इन खस्ता हाल शाहराओं पर जान की बाजी हार रहे हैं। 3 साल से ये यहाँ अजमेर नगरी हेडक्वार्टर से लेके बाबा मोड़ तक दोनों तरफ के अतराफ के रोड का यह हाल है कि अगर कोई पेशेंट बीमार हो, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा है तो जाते जाते मेरे ख्याल से उसका इंतकाल हो जाएगा। यह हाल है गाड़ियों। इसकी मुख्तलिफ कंप्लेनें गई हुई हैं, लेकिन इदारों का यह हाल है कि सुजरवी का शिकार है। कल भी एक रक्षा गिर गया इसमें, और रोज आए दिन कभी कोई खातून गिर जाती है, कभी बच्चे गिर जाते हैं। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है लोगों को, लेकिन हम बोल बोल के थक गए। यहाँ के नुमाइंदों को आते हैं, बस देख के चले जाते हैं। कोई नुमाइंदा नहीं आया आज तक। हम तो किसी नुमाइंदे को जानते ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं आज तक बल्दियाती नुमाइंदा होता कैसा है। ये खड्डे हैं, ये कल हम लोगों ने सारे मोहल्ले के लड़कों ने मिल के जो है ना 4-5 लड़के थे, गाड़ियों वाले को बुलाया कि भाई यहाँ पे मट्टी डाल दो। सारा हम लोगों ने खुद बेलचे से अपने हाथों से ये भरे। हम किसी को नहीं जानते। आज तक 12 साल से 13 साल से यही देख रहे हैं। ये रोड है, ये नाला है, यही कचरा है, यही पानी आता है तो सारा बाहर आ जाता है। सीवरेज का भी कोई हाल नहीं है।
रोडों का भी कोई हाल नहीं है, यही हिसाब किताब सारा चल रहा है। शाहरा पर मौजूद बरसाती नाला भी कई बरसों से टूट फूट का शिकार है, जिसके ओवरफ्लो होने की वजह से ये शाहरा मुसाफिरों के लिए अजियत का सामान बन जाती है, जबकि मुताल्लिका हुक्काम अवामी मसाइल से लाइल्म होकर ख्वाब खरगोश की नींद सोने में मसरूफ है। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो वन न्यूज, कराची। जिला बस्ती की 4K चौरंगी एक बार फिर खस्ता हाली का शिकार हो गई। 6 माह कबल डाली जाने वाली रोड कारपेटिंग भी खड्डों से भर गई, जबकि शाहरा से गुजरना शहरियों के लिए सख्त अजियत बन गया। हुकूमत बदली, निज़ाम बदला, ना बदली तो सिर्फ 4K चौरंगी की हालत सार न बदली। कराची के बरसों से ज़ेर-अल्तवा 4K चौरंगी तामीर ना हो सकी। जगह जगह से टूट फूट का शिकार 4K की शाहरा पर हादसात होना भी मामूल बन गया है। शहरी कहते हैं कि 6 माह कबल यहाँ रोड डालने का काम शुरू हुआ, लेकिन बारिश होते ही ये शाहरा पर खस्ता हाल हो गई है। भाई मुझे यहाँ से गुजरते हुए तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं और 2-3 साल से चौरंगी का यही हाल है। एक दफ़ा इन्होंने बनाने की कोशिश की थी, ऐसे बनाते हैं कि बारिश आई है और बारिश में दूसरे दिन ही ये हाल है। दूसरे आप देख रहे हो ना, ये मतलब आवाम बड़ी परेशान है और मतलब कोई पूछने वाला नहीं है इन लोगों को कि कुछ काम करें तो मतलब सही तो काम करें, इन लोगों को तो फैसिलिटी तो दें। दूसरे मुल्क में जब आप जाओगे तो आपको फैसिलिटी मिलती है। मैं इस चौरंगी के मुतालिक नहीं, तमाम कराची के वो चौरंगी, वो रोड जो बेड़ा गर्क हुआ है, मैं उनके बारे में बोलूँगा कि जो इक़्तिदार के लोग हैं उनको खुदारा कराची के लिए कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि कराची जो जनरेट करके देता है उसका चाहिए और जो हुक्मरान है, जो जिम्मेदारान है, उनको उल्टा लटकाया जाए। ये पैसे ले रहे हैं, आवाम के किसी काम में नहीं आ रहे हैं, ये कोई खिदमत नहीं कर रहे हैं। शाहरा पर ज़ेर-उल-तवा तरक्याती मंसूबे के बाइस खड्डे ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर कर रहे हैं और उड़ती हुई धूल भी इलाका मकीनों को सांस की बीमारी में मुब्तला कर रही है, जबकि सिंध सरकार समेत बल्दियाती इदारे भी 4K चौरंगी पर तवज्जो देने को तैयार नहीं, जहाँ इंतजामी की गफलत आवाम के लिए असियत बन चुकी है। और अब खबर शामिल करेंगे जिला बस्ती के इलाके नॉर्थ कराची से। आपको बताएं कि जिला बस्ती की मरकजी शाहराओं पर फैले कचरे के अंबार ट्रैफिक की रवानी मुतासिर करने लगे। बल्दियाती इदारे कचरा उठाने में नाकाम दिखाई देते हैं। नॉर्थ कराची सेक्टर 2 और सेक्टर 3 की मरकजी शाहरा कचरे से भर गई। शाहरा पर गंदगी के सबब एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद हो गया। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।